नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। आज की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के एक मजबूत अति पिछड़े समाज से आने वाले नेता लौटन राम निषाद को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर एक बार फिर से उन्हें राज्यसभा भेजने की मांगें तेज हो गई हैं। अति पिछड़े समाज के जो मजबूत नेता माने जाते हैं, इस समय जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, वास्तव में लोगों के बीच जाने वाले नेता, वो हैं लौटन राम निषाद। हालांकि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के जो बड़े नेता माने जाते हैं वो संजय निषाद हैं। संजय निषाद इस समय भाजपा के सहयोगी दल हैं, भाजपा के साथ उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। संजय निषाद की खुद की पार्टी है निषाद समाज पार्टी, लेकिन संजय निषाद 2014 के बाद से जब भाजपा में गए तभी से लगातार निषाद समाज में किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो उस परिवार से मिलने नहीं जाते हैं, मदद की तो बहुत दूर की बात है। तभी से निषाद समाजों में लगातार लौटन राम निषाद अपने समाज के लोगों के बीच में जाते हैं, निरंतर कार्यरत हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। वहीं पे लौटन राम निषाद को एमएलसी बनाने की जो कवायद है समाजवादी पार्टी के अंदर लगातार तेज हो गई है। लोगों का ये कहना है कि अगर अति पिछड़े समाज का कोई मजबूत नेता, निषाद समाज का कोई अच्छा और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाला कोई नेता है, वो हैं लौटन राम निषाद। लौटन राम निषाद जब भी मीडिया के सामने आते हैं अपनी बातों को कितने सहजता से रखते हैं और उस बातों में आप लोगों ने देखा होगा कि लौटन राम निषाद पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। वहीं पे बात ही नहीं करते बल्कि अति पिछड़े समाज के लोगों में अगर किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई घटना होती है तो उनसे मिलने भी जाते हैं। और देखा जाए तो संजय निषाद जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, निषाद समाज के बड़े नेता माने जाते हैं हालांकि उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो अभी गोरखपुर में धनीराम निषाद की हत्या हुई, वहाँ पे संजय निषाद ने अभी तक गए नहीं मिलने परिवार से, मदद की तो बहुत दूर की बात है। जबकि वो सरकार में है, कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे तो उनको मदद पहुंचा सकते हैं, उनको न्याय दिला सकते हैं, लेकिन उनसे पहले संजय निषाद से पहले देखा होगा आप लोगों ने कि लौटन राम निषाद जाते हैं, परिवार से मिलते हैं और उनकी जो भी हो सकती है मदद की भी बातें करते हैं। इसी वजह से पार्टी के अंदर ही अति पिछड़े समाज के नज़रिए से इनको एमएलसी बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। एमएलसी अगर बनेंगे, विधान परिषद जाएंगे लौटन राम निषाद अगर विधान परिषद जाएंगे, सुरक्षित सीट से अगर एमएलसी बनते हैं लौटन राम निषाद, तो अति पिछड़े समाज को एक बार मजबूती मिलेगी, पीडीए मजबूत होगा। कहीं न कहीं संजय निषाद के बाद अगर कोई बेहतर नेता है, ज़मीनी स्तर पर वास्तव में काम करने वाला नेता है, वो है लौटन राम निषाद। अब देखना ये होगा, वहीं पे कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आ रही, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि संजय निषाद निषादों के बड़े नेता हुआ करते थे, अभी है नहीं। अगर लौटन राम निषाद को अखिलेश यादव ने विधान परिषद भेज दिया, एमएलसी बना देंगे सुरक्षित सीट से, तो कहीं न कहीं निषाद समाज का जो वोटर है 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ 80 से 90% वोट करेगा। कहीं न कहीं पीडीए को मजबूती मिलेगी। ऐसे मजबूत ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले नेता पार्टी के लिए बेहद आवश्यक हैं। ज़रूरत है ऐसे नेताओं को जो समाजवादी पार्टी के अंदर ज़मीनी स्तर पर काम करे, लोगों से मिले, डोर टू डोर जाके उनसे बातें करें, उनकी समस्याओं को सुने। ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना क्या उचित होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या लौटन राम निषाद को एमएलसी बनाना उचित है? क्या ऐसे अति पिछड़े समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी बड़े पदों पे रखे, तभी पीडीए मजबूत होगा? आपकी जो भी राय है आप अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।